नमस्कार। माँ मिनर्वा अकेडमी के मिनर्वा वीकली मैगजीन में आपका स्वागत है। चलिए डालते हैं पिछले सप्ताह की कुछ छोटी और ज़रूरी खबरों पर एक नज़र। कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था सुधार की राह पर बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका के लोगों से कहा है कि अमेरिका वापस लौट रहा है। उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका जानलेवा कोरोना वायरस को हराने और महामारी से बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनरुद्धार की राह पर लाने की ओर अग्रसर है। अमेरिकी सेना बना रही हाईटेक चश्मा। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अमेरिकी सेना अपनी बादशाहत को कायम रखने के लिए नए नए हथियार बनाती रहती है। अब अमेरिका सेना एक ऐसा हाईटेक चश्मा बना रही है जिससे उसके इन्फेंट्री के सैनिक सुरक्षित रूप से बैठे हुए बाहर की दुनिया को आसानी से देख सकेंगे। इस नए उपकरण के अमेरिकी सेना में शामिल होते ही सैनिक घटनास्थल की वास्तविक परिस्थितियों को काफ़ी कम समय में अच्छे से समझ सकेंगे। बुलेट ट्रेन के लिए जापानी फर्म के साथ हुआ MOU। पहले फेज में मुंबई अहमदाबाद के बीच चलेगी बुलेट ट्रेन। साबरमती में मोदी आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू। भारत की उपलब्धियों से दुनिया को भी मिल रही रोशनी। PM। #वोकल फॉर लोकल। स्थानीय उत्पाद खरीदें और सोशल मीडिया पर डालें तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अहमदाबाद में आज़ादी के 75वें साल के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले जश्न यानी अमृत महोत्सव समारोह की शुरुआत की। 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पहले शुरू हुआ यह महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह महोत्सव एक तरफ हमारे स्वतंत्रता संग्राम के प्रति सम्मान और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति श्रद्धांजलि है, तो दूसरी तरफ एक राष्ट्र के रूप में भारत के लिए पवित्र अवसर भी है। अब कॉमर्स के छात्र भी बन सकेंगे इंजीनियर। छात्रों की सहायता के लिए इंजीनियरिंग संस्थान चलाएंगे ब्रिज कोर्स। पहल, केंद्र और राज्यों में निवेश संबंधी जानकारी होगी उपलब्ध। निवेश बढ़ाने के लिए शुरू होगा आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल को नेशनल सिग्नल विंडो, स्टार्टअप व अन्य के साथ जोड़ा जाएगा। यह पोर्टल क्षेत्रीय भाषाओं और मोबाइल ऐप पर भी होगा उपलब्ध। घरेलू कंपनियों के 31,725 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी। 162 देशों से मिले निवेश के प्रस्ताव। बिहार के नामिका को साहित्य अकादमी। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार अनामिका को वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें उनके हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं संताली के जाने माने कवि रूपचांद हांसदा को उनके कविता संग्रह और मैथिली के प्रख्यात साहित्यकार कमलकांत झा को उनके कहानी संग्रह गाछ रूसल आछी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा कन्नड़ महाकाव्य लिखने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता M वीरप्पा मोइली को यह पुरस्कार दिया जाएगा। सरकार से जुड़े लोग नहीं बन सकते राज्य निर्वाचन आयुक्त। कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र या राज्य सरकार की नौकरी करने वाला या उससे जुड़ा कोई व्यक्ति राज्य के चुनाव आयुक्त के तौर पर काम नहीं कर सकता। नहीं माना चालबाज चीन, ब्रह्मपुत्र पर बांध बांधने को दी हरी झंडी। हांगकांग पर नियंत्रण बढ़ाने वाले प्रस्ताव पर भी संसद ने लगाई अपनी मुहर। तिब्बत में बांध निर्माण की योजना चीनी संसद से पारित। भारी पड़ेगा लापरवाही। राज्य सरकार रिकॉर्ड स्तर पर लोगों का टीकाकरण करा रही है, किंतु इसका संपूर्ण फायदा तभी मिल सकेगा जब दूसरी तरफ कोरोना को लेकर आमजन एवं विभाग पूरी तरह सावधानी बरतें।
चीन से मुकाबले को डोकलाम के पास तैनात होगी राफेल की दूसरी स्क्वाड्रन। अगले माह बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर होगा गठन। भारत, भूटान और चीन के बीच स्थित ट्राई जंक्शन के समीप है एयरबेस। न करें लापरवाही, महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। कोरोना के सक्रिय मामलों में बढ़ोतरी पर केंद्र ने लोगों को किया सचेत। नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल ने कहा, इस वायरस को हल्के में न लें। हमें संक्रमण से मुक्त रहना है तो उचित तौर तरीका अपनाना होगा। कृषि कानून विरोधी आंदोलन पर चर्चा को लेकर ब्रिटेन को फटकार। भारत ने ब्रिटिश संसद में चर्चा को एक तरफा, दुर्भावनापूर्ण और सत्य से परे बताया। हम किसी दूसरे देश की संसद के छोटे समूह में होने वाली चर्चा पर प्रतिक्रिया नहीं देते, लेकिन जब भारत पर आरोप लगाए जाएंगे, भले ही वह दोस्ती, प्यार या घरेलू राजनीतिक वजहों की आड़ में किया जाए, तो उसके बारे में तथ्यों को सामने लाना जरूरी है। भारतीय उच्चायोग। मुझे क्यों हटाया, जवाब जानने जाना पड़ेगा दिल्ली। कार्यकाल पूरा करने से पहले ही पद छोड़ने से मायूस दिखे त्रिवेंद्र सिंह रावत। सुनिश्चित हो संसाधनों का सदुपयोग। बहुत झुंझुनवाला। सरकार को पेट्रोल डीजल पर ऊंचे करों से अर्जित राजस्व का उपयोग सार्वजनिक परिवहन विस्तार के लिए करना चाहिए। ये बहुत झुंझुनवाला जी का बहुत ही शानदार, जानदार और सूचनाओं से परिपूर्ण ये आर्टिकल है। सभी शिक्षित और जागरूक पुरुष को, स्त्री को, आम नागरिक को इस आर्टिकल को जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि वो अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह समझ सके। आगे बढ़ते हैं। बाटला हाउस मुठभेड़ में IM आतंकी आरिफ खान दोषी करार। इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की हत्या समेत अन्य धाराओं में साकेत कोर्ट ने ठहराया दोषी। 15 मार्च को अदालत सुनाएगी फैसला। आरिफ खान को हो सकती है फांसी की सजा। आरक्षण की 50% सीमा पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। मराठा आरक्षण मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने विचार के लिए तय किए 6 कानूनी प्रश्न। शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। 15 मार्च से रोज सुनवाई, नहीं सुना जाएगा सुनवाई टालने का अनुरोध। भारत ने पूरी दुनिया को महामारी से बाहर निकाला। अमेरिका के जाने माने डॉक्टर होच ने की कोरोना वैक्सीन निर्माण और दुनिया को बांटने की तारीफ। कहा, भारत दुनिया की सबसे बड़ी फार्मेसी जो विश्व में सबसे ज़्यादा दवाइयाँ बनाता है। पुलिस के कार्यों में दिखे संवेदनशीलता। स्वतंत्रता सेनानियों की तलाकशुदा बेटियों को पेंशन से कितना बोझ बढ़ेगा। स्वास्थ्य योजनाओं के कारण 50,000 करोड़ बचे। प्रतिद्वंदी नहीं दोस्त हैं भारत और चीन। ममता ने लोकतंत्र को बनाया लूटतंत्र, मोदी। चुनाव की घोषणा के बाद कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में पहली महारैली गरजे PM। बंगाल में आसोल परिवर्तन को का दिया नारा। PM बोले, दीदी का खेल अब खत्म। धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। हरि ओम।